सबसे पहली बात खारान देखें, जब आप मैयत के कपड़े उतारेंगे तो पहले आपको उसकी इधर से शुरू करना है, इस तरफ से शुरू करना है, ठीक है। एक खार आए मेरी हेल्प के लिए। अच्छा, इससे पहले आप इसकी थोड़ी सी जिप खोलें। अच्छा, अब एक और ज़रूरी बात, मुझे चाहिए कि मैं इसका पर्दा बनाने के लिए अभी चादर ऊपर से हटानी नहीं है, ठीक है। पहले से कोई कपड़ा लूँ और ये भी तवज्जो रहे कि लोहा लगाना मैयत के कफन को मकरूह है। कोशिश करें कि शीशे से काटें। ये मैं प्रैक्टिकल में इसलिए बता रही हूँ ताकि पहले से ही आपको आदत हो। अब खैर आएँ, अब मैं इसके पर्दे बनाने के लिए क्या करूँगी, ये मैंने कट लगाया, नहीं, ये एक मैंने बना लिया, किसके लिए, गौसल देने के लिए। इस तरफ से काटें। अच्छा, इसमें कोई शरीयत ने नाप तोल नहीं बताया है आपके कितने मीटर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि मैयत का जिस्म नजर ना आए, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक छुपाना वाजिब है, और अगर औरत है तो बेहतर है कि यहाँ से डाला जाए। लेकिन ये भी याद रखें कि जब हम ये कहते हैं कि इस हिस्से में महरम है, देख सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि दिखाएं। ये शरीयत ने कुछ आज़ादी दी हुई होती है कि अगर मसलन जैसे आम जिंदा इंसान का भी आपके जो महरम हैं, आपका चाचा है, आपका मामू है, आपका दादा है, आपका बाप है, वो आपके इस हिस्से का महरम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खोल के बैठे। ये इस्लाम ने आसानी दी है कि अगर घर में इंसान की नज़र पड़ भी जाती है या ऊंच नीच हो भी जाती है तो इंसान गुनहगार ना हो, समझ रहे हैं। तो ये लिमिट्स इसलिए बताई जाती हैं। इसलिए जब हम औरत को गुस्ल देंगे तो हम उसका पर्दा यहाँ से लेकर वहाँ तक बनाएंगे। वो दें, यहाँ से कट लगाइए। उसके बाद मैयत बड़ा है या छोटा है उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, उसमें भी आपको खुद अंदाज़ा लगा लेना होता है। ऐसे नहीं है कि हाय क्या करेंगे, कैसे होगा, इसमें घबराना नहीं होता। बड़ों का एक ही साइज़ होता है, मैं आपको बताऊंगी कफन में। यहाँ से लगाइए। अब ये कितने कपड़े हमने बना लिए, ठहर जाएं। ये चूंकि पहले भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते रहे हैं, उसी का एक बचा हुआ कपड़ा है। इसको अब आप देख रहे हैं कि हम कोई कैंची इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हमारे पास 1 2 3 और 4 कपड़े हैं। गुस्ल तो 3 है, कपड़े 4 हैं। क्यों? पहला जो नहलाना है, देखिए ये 4 क्यों अलग अलग है। अगर ये 4 नहीं है, आम कपड़ा काट के वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि एक गुस्ल का पानी यानी बेरी के पत्ते अंदर ही हों और आप ऊपर से काफूर का देंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसको फिर आपको इतना धोना होगा कि उसमें बेरी के कोई ज़रात बाकी ना रहे। क्योंकि ये आसानी से हो सकता है, इसलिए हम आपको ये तरीक़ाकार दिखा रहे हैं। अब हमने इसके कपड़े उतारने हैं। ये अब आप फुल खुल चुकी है। ये हमने कपड़ा डाल दिया, ठीक है। ये हमने पहले नहलाने के लिए ये कपड़ा डाला। अब हमने कैसे इसके कपड़े उतारने हैं। सबसे पहले शलवार उतारनी है, ठीक है। हम ये पर्दा बनाते हुए नीचे से हाथ डालेंगे, ये देखिए, आपने नहीं हिलना बेटा। ये कपड़े हम कहाँ करें,
इन कपड़ों में कोई डर और खौफ नहीं है। हमारे लोग इन चीज़ों पे बहुत घबराते, किसी गरीब को दें, किसी मस्कीन को दें, खुद पहने। इन कपड़ों में कोई डर खौफ, जैसे लोग मरे हुए इंसान से डरते हैं। मरा हुआ तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं जिंदा हूँ, मैं आप पे हमला कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। समझ रहे हैं? हमारे लोगों ने पता नहीं क्या तस्वर बनाया हुआ। अब ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ये मोहताज है, ये मजबूर है, और मैं और आप डरें उस वक्त से कि जब हम इस हाल में होंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब ये हमने इसकी शलवार उतारी, उसके बाद हमने इसकी कमीज़ उतारनी है, लेकिन ये कमीज़ नहीं उतर सकती। ऐसा ही है ना, अगर हम उतारेंगे तो पूरे का पूरा वो हरकत में आएगा, टाइट है, ठीक है। अगर खुली है फिर तो आप क्या करेंगे, अगर उसका बाजू भी ढीला है तो आप इधर से एक एक पकड़ेगा, इधर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींच के ऊपर से निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ये दिखाएंगे कि अगर आपको आसानी से करना है, ठीक है। अब हमने इजाज़त ली, मसलन आपकी इजाज़त है इसके कपड़े उतरने गए जी। अब हमने मसलन वली से पूछा, घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये दें। ये कफन नहीं है, ये कफन नहीं है जिसको हम काट रहे हैं, ये मैयत के कपड़े हैं। सही। जी, ये हमने कैंची से इसको एक तरफ से काटा, इसको इधर ही रखें। ये हमने इसके दूसरी साइड से काटा। सही। अब मेरे लिए क्या हो गया, आप उधर से खड़ी हो ताकि उसका हटे नहीं। अब मैंने क्या करना है, इसकी कमीज़ को उतारना है। कैंची किधर की, ये पकड़ाइए।